श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव का प्रिय सावन मास महा चल रहा है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मानसिक शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन सावन में आने वाली शिवरात्रि का विशेष महत्व है। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। प्रियजनों, आप सबको हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद 8 लोटे केसर मिलाकर जल में चढ़ाएं। उसके बाद उस दिन पूरी रात का दीपक जलाएं, चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र, भांग और धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा, पान, इत्र, दक्षिणा चढ़ाएं। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर प्रसाद बांट दें। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो शिवाय रुद्राय नमः। संभाए भवानी पतये नमो नमः मंत्र का जाप करते रहें। इस दिन शिव पुराण का पाठ जरूर करें। महाशिवरात्रि के दिन जागरण की भी किया जाता है। सावन मास की शिवरात्रि से, जिसे सावन शिवरात्रि भी कहा जाता है, भगवान शिव जी को समर्पित एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और भक्त उपास भी रखते हैं। कथा का कुछ नियम इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन माह में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें से कालकूट विश्व निकला। भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण किया था, जिससे उनका गला नीला हो गया था। देवताओं ने तब शिव जी को जल अर्पित किया था और तभी से सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस महीने में शिवरात्रि का व्रत रखने से विशेष फल मिलता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत, पूजा, अभिषेक करते हैं। सावन शिवरात्रि पर शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, धतूरा आदि चढ़ाना शुभ माना जाता है। सावन शिवरात्रि पर क्या करें? व्रत रखें और भगवान शिव का पूजन करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, रोग मुक्त होते हैं, घर की दरिद्रता दूर होती है। शिव चालीसा, शिव मंत्रों का जाप करने से, शिव पुराण का पाठ करने से हमें पूर्ण फल मिलता है। रात्रि जागरण से हमारे दुखों का नाश होता है। गरीबों को दान देने से अमृत जैसा फल प्राप्त होता है। सावन शिवरात्रि को मानसिक शिवरात्रि भी कहा जाता है, जो हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि को फागुन मास में मनाई जाती है। शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। फागुन मास में जो शिवरात्रि मनाई जाती है वो शिव और शक्ति का प्रतीक है। सावन की शिवरात्रि का व्रत, सावन में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रिय चीजें अर्पित की जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि सब सावन शिवरात्रि पर कथा भी जरूर सुननी चाहिए। प्राचीन काल में, आइए कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक शिकारी जानवरों को शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन एक दिन उस शिकारी को किसी भी जानवर का शिकार करने का मौका नहीं मिला। अब क्यों कि उसके परिवार का पेट ऐसी ही मध्यम
जानवर को शिकारी को करने को मौका नहीं मिला। अब क्योंकि उसके परिवार का पेट इसी के माध्यम से भरता था, तो शिकारी बहुत परेशान हो गया। उसे डर सताने लगा कि उसके पूरे परिवार को भूखे पेट सोना ही पड़ेगा। रात होते होते शिकारी थक गया और जंगल में सरोवर के पास चला गया। वहाँ उसने अपनी प्यास बुझाई और एक बेल के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। शिकारी तो पूरी आस थी कि अब इस सरोवर के पास कोई जानवर तो अवश्य आएगा। शिकारी की उम्मीद पर पानी नहीं फिरा। जी हाँ, थोड़ी देर में वहाँ एक शेरनी हिरनी आई और हिरनी को देख शिकारी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत अपना धनुष निकाला और वार करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ऐसा करने के चलते समय पेड़ के कुछ पत्ते पेड़ के नीचे शिवलिंग पर गिर गए। अब शिकारी इस बात से अवगत नहीं था, वो जानता नहीं था कि पेड़ के नीचे शिवलिंग है और उस पर पत्ते भी गिर गए हैं कि उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। पत्तों की आवाज सुनी हिरनी सचेत हो गई और घबराती हुए बोली, मुझे मत मारो। लेकिन शिकारी उसकी बात को नजरअंदाज कर रहा था, क्योंकि उसने अपने परिवार की भूख मिटानी थी। यह सुनकर हिरनी ने आश्वासन दिया कि मैं अपने बच्चों को अपने स्वामी के पास छोड़कर वापस आने का आश्वासन देकर आई हूँ। आज स्वामी के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी। यह सुन शिकारी पिघल गया और उसने जाने दिया कि थोड़ी देर बाद सरोवर के पास एक हिरनी आई, एक और दूसरी हिरनी आई। अब उसको देख शिकारी ने फिर से अपना तीर कमान निकाल लिया और पेड़ को धक्का लगने के चलते समय बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार शिकारी की दूसरी प्रेय की उपासना भी हो गई। अब शिकारी को देख हिरनी ने दया याचना की और उसे आग्रह किया कि उसको ना मारें, लेकिन फिर से शिकारी ने उसकी दया याचना को खारिज कर दिया। ये देख हिरनी बोली, शिकारी, जो व्यक्ति अपने वचन का पालन नहीं करता उसे जीवन के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। विश्वास रखो, मैं जरूर वापस आऊंगी। अब शिकारी ने इस हिरनी को भी जाने दिया। अब दो हिरनियों को छोड़ने के बाद शिकारी को लगा कि आज उसका परिवार भूखे पेट ही सो जाएगा। लेकिन तभी एक हिरण आया। पहले की तरह शिकारी ने अपना तीर कमान निकाला और निशाने साधने लगा। इसी प्रक्रिया में फिर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जाकर गिरे और उसी तीर के प्रहार की पूजा भी संपन्न हो गई। इस हिरण ने अब शिकारी से दया याचना नहीं की, बल्कि कहा कि यह उसका सौभाग्य है कि वो किसी के पेट की भूख को शांत करवा पाएगा। लेकिन उसने कहा कि वो पहले अपने बच्चों को उनकी माँ के पास छोड़कर आएगा। शिकारी ने उस हिरण पर विश्वास किया और उसे जाने दिया। कुछ समय बाद शिकारी ने देखा कि सभी हिरण उसी की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। उन्हें देखकर शिकारी को अपना धनुष निकाल लिया और उसकी चौथे प्रहार की पूजा भी संपन्न हो गई। अब क्योंकि उसकी शिव की उपासना पूर्ण हो गई थी, उसका हृदय परिवर्तन हुआ। शिकारी को इस बात की आत्मग्लानि नहीं थी। वो इन बेजुबान जानवरों का शिकार कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसने सभी हिरणों को वापस जाने को कह दिया। शिकारी के साथ कहते ही भगवान शिव का दिव्य रूप प्रकट हुआ और उन्होंने उस शिकारी को यश और भय अख्याति का आशीर्वाद दिया। तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, तेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। आज के बाद ये प्रण ले कि तू कभी शिकार नहीं करेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।